चलिए आपको मैं एक राज की बात बताता हूं। क्या आपको पता है भारत पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट का केवल 4% ही वेटेज लेके बैठा हुआ है। मतलब 96% जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया के बाहर की है। फिर भी हम इंडिया के लोग क्या करते हैं, अपने पूरे एलोकेशन को इंडियन मार्केट में रखते हैं। 90 to 100% हमारा एलोकेशन इंडियन मार्केट में होता है, इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर होता है या इंडियन स्टॉक्स के अंदर होता है। मैं आपको 2025 की एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज दिखाने वाला हूं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने यूएस का एक इंडेक्स दिख रहा होगा, S&P 500। इसने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 15% का रिटर्न दिया है। नेस्डेक कंपोजिट इसने लगभग 17% का रिटर्न दिया है। अभी आपके स्क्रीन के सामने निक्की 225 दिख रहा होगा जो कि जापान का इंडेक्स है, इसने लगभग 33% का रिटर्न दिया है। डैक्स परफॉर्मेंस ये जर्मनी के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है, इसने लगभग 23% का रिटर्न दिया है एक साल में। एसएससी कंपोजिट इंडेक्स ये चाइना का इंडेक्स है, 27% का रिटर्न दिया है। हैंसेंग इंडेक्स ये भी चाइना का इंडेक्स है, 35% का रिटर्न दिया है। मतलब आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो इंडिया के बाहर के देश हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया या जर्मनी हो गया, ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं ये बढ़िया परफॉर्मेंस दी है 2025 के अंदर में इंडियन मार्केट के मुकाबले। वहीं अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने लगभग 9 या 10% के आसपास आपको रिटर्न दिया है। मतलब सोचिए डेवलपिंग कंट्री ने केवल 9% का रिटर्न दिया है एंड वहीं पे जो डेवलप्ड कंट्री है ये लगभग 20 से लेके 30% तक रिटर्न दे चुकी हैं 2025 के अंदर में। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि 2026 में क्या हमें इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए या हमारा कुछ एलोकेशन ग्लोबल मार्केट के अंदर भी होना चाहिए, ग्लोबल म्यूचुअल फंड के अंदर या ग्लोबल ईटीएफ के अंदर भी हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा कि 2026 में इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी लग रहा है अभी के टाइम में, कितना एलोकेशन रखना चाहिए, कौन सी कंट्री और मार्केट बेस्ट लगने वाला है और वो कौन से एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया के अंदर बैठ के फॉरेन कंपनीज के अंदर। तो शुरुआत करते हैं कि 2026 में इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी लग रहा है अभी के टाइम में। अब देखिए इसके पीछे 2-3 मेजर रीजन है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अब देखिए हमें सच्चाई के बारे में बात करना है, मैं आपको कोई भी झूठी तसल्ली नहीं देने वाला हूं। इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट जो स्टोरी है ना वो सस्ती नहीं है, वो बहुत ज्यादा महंगी है। अभी के टाइम में स्पेशली बात करूं मैं 2025 के अंदर में तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड रहा है। मतलब कि इन कंपनीज के अंदर अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रहा है बट यहां पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। अब इसके वजह से लोग भर भर के मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में या मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बट उनकी अर्निंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के फ्यूचर रिटर्न को अभी के टाइम में दिखा रहा है। मतलब फ्यूचर से उधार लेकर रिटर्न आपको अभी के टाइम में दे रहा है। बट ध्यान रखिएगा अगर स्टॉक मार्केट फ्यूचर से रिटर्न उधार ले रहा है ना तो फ्यूचर को लौटाना भी पड़ेगा और जब फ्यूचर को लौटाएगा तो यहां पे गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर 2026 में अर्निंग ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है और एक्सपेक्टेशन ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा तो ध्यान रखिएगा रिटर्न बहुत ज्यादा लिमिटेड हो सकता है 2026 के टाइम पीरियड में। और यहां पे निकल के आते हैं फॉरेन म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन ईटीएफ्स। यहां पे अगर आप उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम वहां से आपको रिटर्न मिलता रहेगा अगर इंडियन मार्केट में रिटर्न थोड़ा सा लिमिटेड हो भी जाता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल मार्केट का रियल ग्रोथ। अब देखिए 2026 के अंदर में आपको ग्लोबल मार्केट का रियल ग्रोथ दिखने वाला है, 2025 में भी दिखा है और 2026 में भी दिखने वाला है। आप आज के टाइम में दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज का नाम सुनते हैं ये कहां से आती हैं? ये भारत से तो आती नहीं है, ये ज्यादातर कंपनी जाती हैं अमेरिका से। आप आज YouTube यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, ये जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर पड़े हुए ये सब अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो भी कंपनीज इन सेक्टर्स के अंदर घुसी हुई हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी 2026 के अंदर में या आने वाले 5 से लेकर 10 साल के अंदर में, क्योंकि अब एआई का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए जो स्पेशली एनवीडिया है या एआई की जो कंपनीज हैं ये बहुत तेजी के साथ भाग रही हैं, बहुत तेजी के साथ इनको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले नाम आता है यूएस का जो कि एआई में सबसे आगे है, बिग टेक हो गया, क्लाउड हो गया, सेमी कनेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स के अंदर आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। वहीं चाइना और जापान भी कहां पीछे रहने वाला है, जापान तो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री में आता है, चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है चाइना। तो ध्यान रखिएगा 2026 के अंदर में चाइनीज और जापानीज मार्केट भी बेस्ट हो सकता है क्योंकि जापानीज जो कंपनीज है वो अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड चल रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यूरोप की तो यूरोप भी कहां पीछे रहने वाला है। अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें यूरोप सबसे आगे है। ध्यान रखिएगा ग्रीन एनर्जी का ही फ्यूचर होने वाला है आने वाले 5-6 साल में। जो ये कंपनीज है ना ये बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाली हैं। तो इसीलिए अगर आप यूरोप मार्केट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का काम करने वाला है आपके पोर्टफोलियो के लिए। एंड तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन है रूपी वर्सेस डॉलर का लॉन्ग टर्म गेम। अब देखिए आप
आप सभी लोगों को पता है कि अभी के टाइम में रूपी की क्या हालत है। रूपी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 2025 के अंदर में लगभग 5% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है रूपी के अंदर में। अभी के टाइम में $1 की वैल्यू 90 रुपए को भी क्रॉस कर चुकी है, 91 रुपए को टच कर दिया था। बट यहां पे आपके लिए खुशखबरी है अगर आप यूएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर एसेट्स जो होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में करेंसी एडवांटेज देते हैं। मतलब कि मान के चलते हैं आज $1 की वैल्यू 90 रुपए चल रही है और आपने आज यूएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मान के चलिए आपने 5 साल तक होल्ड कर दिया और 90 से ये वैल्यू पहुंच जाती है 100 रुपए, तो अब उसी $1 में आपको 100 रुपए मिलेगा। यानी कि अभी के टाइम में आपको 90 रुपए पे कर रहे हैं, बट आज से 10 साल के बाद वो 100 रुपए हो जाएगा ऑटोमेटिक, केवल डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से। तो इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं अगर रुपये वीक हो रहा है, बट इससे बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं जहां पे डॉलर के अंदर ट्रांजेक्शन किया जाता है। अब ये बात कर लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर ग्लोबल एलोकेशन कितना होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, कितना पैसा हमें यूएस मार्केट के अंदर या चाइनीज मार्केट के अंदर, जापानीज मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपका 10 से लेकर 15% ही एलोकेशन ग्लोबल मार्केट में होना चाहिए। इससे ज्यादा पैसा आपको इंडिया के बाहर नहीं इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर आप एक मॉडरेट या एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो का 20 से लेकर 30% एलोकेशन ग्लोबल मार्केट में होना चाहिए, ग्लोबल म्यूचुअल फंड के अंदर या ग्लोबल ईटीएफ्स के अंदर, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करना चाहते हैं। इससे ज्यादा एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का ग्लोबल मार्केट में नहीं होना चाहिए। मान के चलते हैं आज आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है, तो 10 लाख पोर्टफोलियो में से 2 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो ग्लोबल मार्केट में होना चाहिए, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर इंडियन मार्केट रिटर्न कम देगा तो आपको ग्लोबल मार्केट से मिलता रहेगा। अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट होती है तो बाकी का जो 8 लाख का पोर्टफोलियो है वहां पे आपको इंडियन मार्केट में फायदा होता रहेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में कि 2026 में कौन से ग्लोबल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड उनमें कौन से म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स होने वाले हैं जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए 2026 के अंदर में। तो हमारा पहला और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकल के आता है यूएस मार्केट। अब देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो आपको इसी देश में देखने को मिलेंगी, अमेरिका के अंदर। आप एआई का एग्जांपल ले लीजिए, आप टेक की बात कर लीजिए, क्लाउड की बात कर लीजिए। ये जो सेक्टर्स है ना, इनकी जितनी भी जाइंट कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो आपको अमेरिका के अंदर ही दिखने वाली हैं और इनकी जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में। तो अगर बात करें इन्वेस्ट करने के पर्पज से कि आखिर में इनमें पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक कंपनीज के अंदर कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इंडिया के अंदर आज भी एक म्यूचुअल फंड जिंदा है जिसमें आप एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है एडेलविस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड। पिछले 1 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग आपको 23% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें जहां पे इंडियन मार्केट की हालत खराब है, वहीं पे लगभग 14% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो लगभग यहां पे 40% का रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर में। एंड अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो लगभग यहां पे 14% का रिटर्न दिया है। एंड अगर हम बात करें सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ, यानी कि लगभग 2020 के अंदर ये फंड स्टार्ट हुआ था, तब से लेके लगभग 23% के आसपास आपको रिटर्न दिया है। अगर बात करूं मैं इसके एयूएम की तो लगभग 3866 करोड़ का एयूएम है। एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का और आप 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किए होते 5 साल पहले, तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता 6 लाख रुपए, इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 10.5 लाख रुपए के आसपास। लगभग 76% के आसपास आपको रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में। देखिए, ये म्यूचुअल फंड अमेरिका के एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। ध्यान रखना है, कोई भी अगर आप इंटरनेशनल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो डायरेक्ट आपके पैसे को यूएस स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करेगा, वो किसी यूएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा। और जो वो यूएस म्यूचुअल फंड होगा ना, वो यूएस स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जेपी मॉर्गन एफ यूएस टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसके अंदर लगभग 96% का वेटेज है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पे इक्विटी के अंदर 96% आपका पैसा है और डेट के अंदर लगभग 4% है। इक्विटी के अंदर 100% आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, तो लगभग आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 90 दिन से पहले अपने यूनिट को रिडीम करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी लगभग सेम ही होता है 0.005%, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ था। वहीं अगर बात करूं मैं इसके फंड मैनेजमेंट की, तो भावेश जैन और भरत लहोटी, ये दोनों लोग मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। भावेश जैन फरवरी 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड भरत लहोटी अक्टूबर 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि इकलौता म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम में एसआईपी इन्वेस्टमेंट ले रहा है। ये भी अपना लमसम बंद करके रखा हुआ है और बाकी जितने भी फॉरेन म्यूचुअल फंड है, यूएस के म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सभी ने फ्रेश
से इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है, क्योंकि आरबीआई की एक लिमिट है, जो कि लिमिट 2022 में ही लगभग सभी म्यूचुअल फंड की कंप्लीट हो गई थी। अभी केवल इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट है। तो अगर आप अभी के टाइम में यूएस टेक कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं अमेरिका की टॉप 100 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, नैस्डैक 100 के अंदर, तो आप ईटीएफ का सहारा ले सकते हैं। ईटीएफ के अंदर है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एसआईपी की तरह भी कर सकते हैं, या जब जब नीचे गिरता है मार्केट, नैस्डैक 100 जब नीचे गिर रहा है उस टाइम पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, सबका अलग अलग तरीका होता है। वहीं हमारा दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है जिसका नाम है चाइना मार्केट। अब देखिए चाइना मार्केट बहुत तेजी के साथ बूम कर रहा है। अगर हम टेक की बात करें, टेक कंपनीज भी बहुत तेजी के साथ बूम कर रही है। तो अगर आप चाइनीज मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ईटीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। ईटीएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी के टाइम में फंड्स की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको ईटीएफ का ही सहारा लेना पड़ेगा। अभी के टाइम में इंडियन मार्केट में 2 ईटीएफ फ्लोट कर रहे हैं चाइनीज मार्केट के। पहले का नाम है मिराई एसेट हैंगसेंग ईटीएफ एंड दूसरे का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग बीज। मतलब ये हैंगसेंग इंडेक्स को फॉलो करने वाले ईटीएफ हैं और हैंगसेंग इंडेक्स ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 35% के आसपास रिटर्न दिया है। तो आप इस इंडेक्स को फॉलो करने वाले ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में 2 भारत के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। एंड तीसरा और इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है गिफ्ट सिटी फंड। अब देखिए आज के टाइम में ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। गिफ्ट सिटी का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। गिफ्ट सिटी का सिंपल मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये इंडिया के अंदर रह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लीगल गेटवे है। मतलब आप भारत के अंदर जो यूएस की कंपनीज हैं, यूरोप की कंपनीज हैं, जर्मनी कंपनीज हैं, चाइना कंपनीज हैं, आप इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी आरबीआई ओवरसीज लिमिट प्रॉब्लम के। मतलब जो आरबीआई का लिमिटेशन आता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, वो यहां पे लागू नहीं होता है। अगर आपको गिफ्ट सिटी फंड्स के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में टाइप कर दीजिए। मैं गिफ्ट सिटी फंड के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा आने वाले कुछ दिन के अंदर में, जिससे आपको नॉलेज हो पाएगा कि आखिर में ये होता क्या है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और क्या एक रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स थे जिसके अंदर आप भारत के अंदर बैठ के अमेरिकन मार्केट के अंदर, चाइनीज मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अमेरिका मार्केट सबसे बेहतर होता है अभी के टाइम में। चाइनीज मार्केट वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बट अमेरिका मार्केट आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर में, क्योंकि दुनिया की जो भी जायंट कंपनीज हैं वो अमेरिका के अंदर ही पाई जाती हैं। और आज के टाइम में एआई का बूम चल रहा है और एआई की मैक्सिमम कंपनीज आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है और अभी भी अगर आपके माइंड में डाउट चल रहा है कि आपको कितना पैसा फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको समरी दे देता हूं। इंडियन मार्केट में आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, करते रहिए। आपको 80% तक पैसा इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले टाइम में डेवलपिंग कंट्री आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। जीडीपी ग्रोथ सबसे बढ़िया है इंडिया का, तो ध्यान रखना है इंडिया बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। बट जब मार्केट नहीं ग्रो करता है, 2025 जैसी सिचुएशन आती है या मार्केट की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इस टाइम पे काम आते हैं ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स या ग्लोबल ईटीएफ्स होते हैं, वो इस टाइम पे काम आते हैं। यहां पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इंडियन मार्केट से अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आपको फॉरेन मार्केट से रिटर्न मिलता रहेगा। तो अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 10 से लेके 20% जरूर इन्वेस्ट करिए फॉरेन फंड्स के अंदर, फॉरेन ईटीएफ्स के अंदर, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो के रिलेटेड या फॉरेन म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, तो आप कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। एंड टाइप करके भी बताइएगा क्या आपको गिफ्ट सिटी फंड्स के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।